मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्या सोच रही है, सरकार में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं, अधिकारी क्या सोच रहे हैं, और वो क्यों नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को या भाजपा के नेताओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, क्यों वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता को करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आज की ही घटना है, कल भी ऐसा ही हुआ। कल मध्य प्रदेश में इंदौर में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, वहां भी किसी ने पुलिस में कंप्लेंट करी और कहते हैं चीफ मिनिस्टर कार्यालय से लोग आए, उन्होंने पुलिस को भेजा और वहां प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद करने की कोशिश करी। वहां फिर भी हमने जैसे तैसे करके पुलिस वालों को भी समझाया, मीडिया वालों को भी समझाया, जो लोग आए थे उनको भी समझाया, उन्होंने भी समझाया और वहां पुलिस वाले मान गए और प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ कर दिया। आज फिर ऐसे ही हुआ, झाबुआ में हो रहा था कार्यक्रम, वहां पर भी यही किया गया और बार बार परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रमाण पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट स्पेस में करते हैं, कोई सड़क पर नहीं किए जा रहे थे कि सरकार को दिक्कत है, प्रशासन को दिक्कत है, ट्रैफिक वालों को दिक्कत है। फिर भी पुलिस वालों ने बुलाया और पुलिस वालों के साथ जब हमारी टीम बात करने गई, टीम ने समझाया, उनको जानकारी दी, उनको पूरा बताया अभियान के बारे में। कर्ज भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, सरकार को जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय को जानकारी दी गई है और हमारी मध्य प्रदेश टीम ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, एसएसपी को, सबको लेटर दिए हुए थे कर्ज मुक्ति अभियान के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुना। और वहां एक अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमें ऊपर से आदेश आया है, सरकार में बैठे लोग या नेता नहीं चाहते हैं कि इस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। जनता मरती हो तो मरती रहे, लोग कर्जे के कारण परेशान है, परेशान रहे, आत्महत्या करना चाहे आत्महत्या करे, व्यापारी बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, हम उनकी सुनने वाले नहीं है। और जब हम नहीं सुन रहे तो आप कौन होते उन्हें बचाने वाले, आप कौन होते लोगों को मरने से बचाने वाले। इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को या सत्ता में बैठे लोग जो है उनकी सत्ता को क्यों हटाना चाहते हैं, जनता को क्यों नरेंद्र मोदी जी के विरोध में लाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह का व्यवहार सही है? क्या प्रशासन को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था? इन्हें शर्म नहीं आ रही? इनका काम था, इन्हें जनता को बचाना था, इनकी जिम्मेदारी बनती थी, इनके कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे। और आज जो व्यक्ति बचा रहा है, जो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निःशुल्क काम कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। पाप लगेगा, पाप, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, ध्यान रखना तुम लोग। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है, मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता परमानेंट नहीं होती है। जब इन व्यापारियों की, नाम लोगों की, इन महिलाओं की, इन बच्चों की, इनकी बददुआएं लगेंगी, यकीन मानिए अगली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी। साहब, राजनीति तो छोड़ दीजिए, जीवन में कुछ करने लायक नहीं बचोगे। अभी भी समय है, इनसे माफी मांग लो, हाथ जोड़ के इनसे माफी मांग लो और इनकी मदद कर दो। नहीं चाहते ना मैं करूंगा, आपको मुझसे समस्या है ना, मेरे संगठन से समस्या है, मेरे लोगों से समस्या है, ठीक है मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी काम ना करूं और आप भी ना काम करें, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप जिम्मेदारी ले लो। मैं सरकार में बैठे लोगों को, केंद्र सरकार वाले और राज्य सरकार वाले, सभी प्रशासन के, शासन के लोगों को, सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं, आप ये जिम्मेदारी ले लो। मैं कल ही ये काम छोड़ दूंगा, मेरे पास और बहुत सारे काम है, मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा, मुझे लोगों की तकलीफ नहीं देखी जा रही। हम सोचिए, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम 10 लोग, आप जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए अपना पैसा, अपना समय लगाकर, अपने संसाधन लगा करके वहां पर प्रमाण पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और प्रमाण पत्र क्योंकि बैंक एक्सेप्ट करने लगा है, क्योंकि एनबीएफसी वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि साहूकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए सरकार के लोगों को पेट में दर्द होने शुरू हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे रोका जाए इनको। और भाई सीधा सीधा बोल दो ना यार, जनता को मरने दो, सीधा सीधा बोल दो ना, मार डालो, जहर ही दे दो ना। आप राशन तो देते हो, राशन में जहर मिला के दे दो, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ना बचेगा बांस, ना होगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। मैं बता रहा हूं, जनता बहुत रोष में है, बहुत गुस्से में है। और झाबुआ के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए, जब आप वहां गए और आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला, आपको कैसा महसूस हुआ? और प्रशासन ने, शासन ने बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनी। हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी है हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से मध्य प्रदेश गए, अपना पैसा लगाकर, अपने संसाधन लगाकर, अपना समय लगा करके 5-6 दिन के दौरे पर गए ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जाए, समाधान किया जाए, लोगों को प्रमाण पत्र दे दिए जाए ताकि वो प्रमाण पत्र बैंकों में लगा सके, जल्दी जल्दी उन तक पहुंचा दे जाए। मैंने तो नहीं चाहा था ये सब करना, आपने ही तो चाहा था ना। आपने रामला मैदान में मुझे कार्यक्रम नहीं करने दिया। अगर प्रशासन, शासन चाहता तो रामला मैदान में जितने लोग आए थे उन सभी को प्रमाण पत्र मिल सकता था।
भले भीड़ थी, भले लाखों लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के बूते की बात नहीं है। सरकार चाहती तो सब कुछ कर सकती थी। वहां प्रशासन ने हमें सर्टिफिकेट बांटने के लिए, प्रमाण पत्र बांटने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ भगदड़ बच जाएगी, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी, आप इन्हें अभी शांत कर दीजिए, अभी इन्हें भेज दीजिए, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, आप इनके राज्यों में भेज दीजिएगा, कम से कम यहाँ दिक्कत ना आए, यहाँ परेशानी ना आए। 15 अगस्त का कार्यक्रम भी होना है, आप भी देशभक्त हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं। मैंने प्रशासन की बात मानी, शासन की बात मानी, और मैंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस भेज दिया। और सोचिए, जो लोग 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर से आए थे, अपना पैसा खर्च करके आए थे, बिना प्रमाण पत्र लिए चले गए, वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से चले गए। कितना विश्वास, कितना भरोसा था उन्हें हम पर। और आप चाहते हैं कि हम अब उनके राज्यों में भी जाकर के प्रमाण पत्र ना दें? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम ना करूं, मेरी टीम काम ना करे, आप कर लीजिए, मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम था। ये निकम्मी सरकार है ना, लोगों को मरते हुए देख रही है, इनके दिल पसीज से नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है, सबके के सर से पिता का साया चला गया। और बैंक वाले ये किस तरह का काम कर रहे हैं? वो उन्हें घर से निकालने का काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, उनके सर से छत छीनी जा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आता, इनके दिल में, इनके शरीर में दिल है कि नहीं है, इनके परिवार में बच्चे हैं कि नहीं है, ये इंसान है कि नहीं है, ये लोग जो बैठे सत्ता में लोग। और जो काम आपको करना चाहिए, आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, हमें आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए, वो तो दूर की बात है, आप हमें गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे। हैं जो लोग काम कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र बनाने काम कर रहे हैं, वहां सैकड़ों लोग आए हुए हैं, आप उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे थाने में बिठा करके रखेंगे और सिर्फ इधर से उधर घुमाते रहेंगे। ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे साथ गलत नहीं कर रहे आप, मैं बता रहा हूं, ये देश की जनता के साथ गलत कर रहे हैं। और देश की जनता जिसे कुर्सी पर बैठाना जानती है ना, उसे लात मारकर कुर्सी से उतारना भी जानती है। ये बात कान खोल के सुन ले सारे हुक्मरान, जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं। सत्ता परमानेंट नहीं है, मकान मालिक नहीं हो भाई, किराएदार हो, किराएदार। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल छोड़कर जाना पड़ेगा। और यदि उस जनता के लिए नहीं सुनोगे, उस जनता की नहीं सुनोगे, उस जनता को कर्जई दल से बाहर नहीं निकालोगे, उसकी परेशानी को हल नहीं करोगे, तो आपका वहां होने का कोई औचित्य नहीं है। जनता हटा देगी आप, और आप उन्हें सोचते हैं कि कुछ भी बोलेंगे और वो सुन लेंगे। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस तरह के शब्द बोले गए, क्या ये शब्द सही थे? क्या बोला गया है? जनता मरती हो तो मरे, हैं लोग, व्यापारी मरते हो तो मरे, व्यापार तबाह हो तो तबाह हो, लोग आत्महत्या करते हो तो करें, परिवार के परिवार तबाह हो जाए तो हो जाए। आप नहीं करेंगे, आप लोगों को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। बताइए, ये कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं वो बताएं, क्या ये निर्दयी सरकार या ये तानाशाही सरकार, क्या ये तानाशाही नहीं है? नहीं है तो और क्या है? क्या कहें इसे? है इतना उदासीन रवैया, इतना इनह्यूमन बिहेवियर है। वित्त मंत्री क्या कह रही है? वित्त मंत्री सदन में कहती हैं, इंसानियत के नाते फैसले लीजिए। बैंकों को कहती हैं कि आप किसी पर दबाव मत डालिए। और यहां प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? उसी सरकार, और वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए था। वहां की सरकार कह रही है कि नहीं, हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। भाई नहीं करने देंगे, ठीक है, हम बंद कर देंगे, लेकिन हम लोगों को मरते हुए नहीं देख पाएंगे। हम लोगों को रोकेंगे, बचाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, जाएंगे। और मेरा शासन प्रशासन से अभी तक कोई टकराव नहीं है। मैंने अपने लोगों को भी कहा है, बार बार आप सबने सुना होगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करिए, प्रशासन की मदद करिए, शासन की मदद करिए, अधिकारियों की मदद करिए, किसी के साथ मिसबिहेव मत करिए। मैंने अभी तक किसी को नहीं कहा है कि शासन या प्रशासन के खिलाफ हो जाए, लेकिन जिस दिन कह दिया, यकीन मानिए ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये आपकी सुनेंगे नहीं। अभी भी समय है, अभी भी समय, बचा लीजिए इन लोगों को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। और वहां जो लोग कह रहे थे ट्रस्ट का काम ये तो नहीं होता है, किसी संस्था का काम लोगों की आत्महत्या बचाना तो नहीं होता है, संस्था का काम कर्जा मुक्ति का तो नहीं होता है, किसका काम होता भैया? है राजनेता का काम होता? बोलो ना। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? क्या सांप सूंघ गया? राजनेताओं का काम होता है। तो आप चाहते हो हम राजनेता बने, आप चाहते हो हम राजनीति करें, आप चाहते हो हम सत्ता में आए, आप चाहते हो संस्था को बंद करके पार्टी बनाए? ये विकल्प भी है मेरे पास, मैंने बताया था, ये विकल्प भी है मेरे पास। ये मत कहना कल को कि क्या कर दिया आपने, पार्टी क्यों बना ली, आप नेता क्यों ढूंढ रहे हैं, आप लोकसभा प्रभारी को लोकसभा इंचार्ज क्यों बना रहे हैं, आप कैंडिडेट क्यों बना रहे हैं, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये विकल्प खुला है। मैं नहीं चाहता था इस विकल्प का इस्तेमाल करना, लेकिन मैंने रामलीला मैदान से भी कहा था, उस ऐतिहासिक दिन मैंने बोला था कि या तो सरकार सुन ले हमारी बात, वरना जो करना पड़ेगा करेंगे।
जहां जाना होगा जाएंगे, जिस दरवाजे पर दस्तक देनी होगी दस्तक देंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ने पड़ेंगे पैर पकड़ लेंगे, कुर्सी से उतारना पड़ेगा कुर्सी से उतार फेंकेंगे। ये बात ध्यान रखना है। ये मत समझना कि हम रुक जाएंगे, आपकी धमकियों से डर जाएंगे। हैं और क्या क्या गलत कर रहे हैं यार हम या हमारे साथी, गलत क्या कर रहे हैं? आप ये तो बताओ गलत क्या था वहां पर? कोई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही हो, कोई हम किसी नेता के खिलाफ बात कर रहे हो, हम कुछ ऐसा कर रहे हो जो असंवैधानिक हो? हम संविधान के दायरे में, संविधान क्या कहता है? संविधान पीसफुल तरीके से लोगों को गैदरिंग करने की इजाजत देता है अपने प्राइवेट स्पेस में। मैं अपने घर में 10 लोगों को बुलाऊं कि 100 लोगों को बुलाऊं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन प्रशासन को दिक्कत हो रही है और क्या करें, हमें ऊपर से फोन आया है, हमें आदेश आया है। और आदेश क्या है? आदेश है कि लोग मरते हो तो मरे, व्यापारियों की बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो तो लुटे, उनके साथ गलत होता हो तो हो, बच्चे अनाथ होते हो तो हो, लोग बैंक वाले किसी का घर कब्जा कर ले तो कर ले, लोग मर जाए, लेकिन लोगों को बचाना नहीं है, इन लोगों को बचाने नहीं देना है, इन लोगों को काम नहीं करने देना है। सोचिए इस तरह की, मतलब कहते हुए भी बुरा लग रहा है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जनता के लिए किया जा रहा है। आपके लिए जनता कीड़े मकोड़े है ना, आप यही तो कह रहे हैं कि मरते हो तो मर जाएं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो हमारे गुलाम हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, ये हमें वोट भी देंगे सपोर्ट भी देंगे। तो कान खोल के सुन लो, अगर आपने जनता का साथ नहीं दिया, ये जनता अब आपका साथ देने वाली नहीं है। कान खोल कर सुन लो ये वाली बात। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अभी किसी नेता का विरोध करना शुरू नहीं किया। मैं कहता हूं जो नेता जो पार्टी जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेगा, जो जनता का साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। अभी विरोध नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विरोध कर नहीं सकता है। माना कि कलम का गुलाम हूं मैं, मगर कोई ये ना समझे कि मैं तलवार उठा नहीं सकता, कोई ये ना सोचे कि मैं इनकलाब ला नहीं सकता। हम रोके हुए अपने आप को, तो आप इस तरह का काम करेंगे, आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि आम बच्चे आए, महिलाएं आए, कितने दूर से 100-100, 200-200, 500 किलोमीटर दूर से लोग आए और आपने उनको भगा दिया, आपने उनको प्रमाण पत्र नहीं लेने दिया। ये इंसानियत नहीं है साहब, ये इंसानियत नहीं है। सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए, कल को आपके ऊपर ऐसी दिक्कत आए, ऐसी आफत आ जाए, ऊपर वाला ना करे आप कर्जे की दलदल में फंस जाए, ऊपर वाला ना करे आपके परिवार का कोई फंस जाए, फिर आपको भगा दिया जाए ऐसे। शासन और प्रशासन बोलने लगे कि मरता हो तो मर जाए, हम सुनने वाले नहीं है, हम सपोर्ट करने वाले नहीं है, हम साथ देने वाले नहीं है, और जो साथ देगा सपोर्ट करेगा हम उसका विरोध करेंगे। बताइए क्या ये जायज है? क्या ये इंसानियत के नाते काम सही है? और मैं क्या कर सकता हूं भाई, मेरी तो ताकत लिमिटेड है, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं ज्यादा यही कर सकता हूं कि भाई आप बंद कर देंगे, कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आज भी हमने झाबुआ में फिर भी कोशिश करके हमने 100 लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह गए जिनको नहीं दे पाए, क्योंकि बार बार कंप्लेंट की जा रही थी। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने शिकायत करी, सुनने में आया कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, भाई मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं कैसे बताऊं आपको? मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं यार। व्यापारी वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर वर्ग रहा है, और मुझे मालूम है वो उनको ही वोट करने वाला है, वो मुझे वोट करने वाला नहीं है। और मुझे वोट की चिंता भी नहीं है साहब, मैं तो सेवा करना चाहता हूं, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं। मेरा यही तो अपराध है ना कि पिछले 5 वर्ष में, पिछले 1 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों को मैं आत्महत्या करने से बचा चुका, और सरकार का यह अपराध है 1 वर्ष में 20,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से सरकार बचा नहीं पाई, कर्जे के कारण आत्महत्या करने से नहीं बचा पाई। तो बता दीजिए कौन अपराधी है? अगर आपको लग रहा है सरकार का अपराध नहीं है, मेरा अपराध है, तो जो सजा देना चाहे दे दो भाई, मैं तो तैयार हूं। मेरी तो ताकत भी सीमित है, मेरी तो टीम भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है, मैं तो प्रशासन से नहीं लड़ सकता। लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो सोचो कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मैं अपने हित के लिए नहीं कर रहा, मेरी टीम अपने लिए नहीं कर रही। हरप्रीत जी अपने लिए थोड़े गए मध्य प्रदेश जाने यार, उन्हें मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? वो दिल्ली में रहते हैं, उनका घर परिवार है, व्यापार है, काम धंधा कर रहे हैं। पवन जी एडवोकेट है, वो अपना एडवोकेसी करेंगे, ये सब काम करने के लिए थोड़ी बने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो एक्सपर्ट है, और वो अपना काम धंधा छोड़ करके इस काम में लगे हैं। डॉक्टर विजय तोमर भारती जी हमारी पूरी टीम के साथ ही अलग अलग लेवल पर अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, उनको सपोर्ट करना तो दूर की बात, आप उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे उनको पुलिस स्टेशन में बैठा करके रख रहे हैं। अभी ये अधिकारी आएगा, इससे मिल लेना, ये आएगा, उससे मिल लेना, एसडीएम से मिल लेना, इससे मिल लेना, उससे मिल लेना, बस पूरा दिन समाप्त कर देना, क्योंकि आपको पता है अगले दिन तो इनको अगली जगह चले जाना है। मत करो ऐसा, मत करो भाई। आप अधिकारी हैं तो अधिकारी का अर्थ समझो, अधिकारी का मतलब क्या होता है। संविधान कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अधिकारी का अर्थ होता है अधिकारों की रक्षा करने वाला। जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको अधिकारी बनाया गया। आपने अधिकार मान लिया कि आप अधिकारी हैं, तो आपका अधिकार है,
आपका अधिकार नहीं है। आपने जनता की रक्षा करनी है, उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, इसलिए आपको अधिकारी कहा जाता है। इसलिए आप ऑफिसर हैं, ताकि आप उनके जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट कर पाए, उनको अधिकार दिला पाए। और आप जनता के खिलाफ चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? और आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे। सच बता रहा हूं, एक पैसे का रत्ती भर भी मेरा नुकसान नहीं है इसमें उस जनता का नुकसान है। और जनता जिसके नेता के खिलाफ होगी, फिर वो जो सत्ता में होगा उसके खिलाफ हो जाएगी, तो आप उस नेता का भी नुकसान करें। आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, आप नरेंद्र मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं, आप शिवराज सिंह चौहान साहब का नुकसान कर रहे हैं। मेरा नुकसान नहीं है। जनता ने देख लिया आज क्या हुआ। और जहां पर भी प्रशासन शासन मदद नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम के साथियों से कहना चाहूंगा, तुरंत वहां प्रमाण पत्र का वितरण बंद कर दें और जनता को बताएं, भैया आपका सांसद विधायक से बात करो, अपने प्रशासन से बात करो, शासन से बात करो। सरकार नहीं चाहती आपको बचाना, अब हम कैसे बचाएं? आप सीधा बात करो उनसे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम कोई अपने लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं यार। और मैं बता रहा हूं, मैं छोड़ देता हूं ये काम, चलो अगर आपको पसंद नहीं है मैं ये काम करूं, मैं ये काम कल ही छोड़ देता हूं, आप खुद कर लो ना यार। मैंने जानकारी दे दी, 7,70,000 ज्यादा लोगों की जानकारी आपको दे दी, और जो जानकारी आएगी वो देता रहूंगा। उनसे बात ही कर लो, उनकी समस्याएं सुन लो। आपको खुद सुननी नहीं है, समाधान करना नहीं है, और बोलना हम सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो छत्तीसगढ़ में भी काम किया हमने तो 2 दिन, वहां तो कोई प्रशासन ने परेशानी नहीं करी, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, तो हम कांग्रेस के विरोधी हो गए वहां पर। अभी हमने महाराष्ट्र में काम किया है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गुजरात में काम किया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिल्ली में काम किया, यहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने तो विरोध नहीं किया। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, आप सबसे कहना चाहता हूं, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचाओ, लोगों को बताओ। देश में निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। और जो शासन प्रशासन के लोग इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब जनता विरोधी हैं, वो सारे नेता जनता विरोधी हैं, वो सारी पार्टियां जनता विरोधी हैं जो इस अभियान को रोकने का काम कर रही हैं। उन लोगों का विरोध करना आपका अधिकार है, विरोध करिए उनका। कोई भी नेता अगर इसको रोकने का प्रयास करे, कोई प्रशासन शासन रोकने का प्रयास करे, विरोध करिए उनका। और जाइए पुलिस स्टेशन में बैठ जाइए, बोलिए यहीं पे दिलाओ भैया हमें प्रमाण पत्र, हम तो यहीं से लेकर के जाएंगे, पुलिस स्टेशन को अपना केंद्र बनाएंगे हम। ये ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो ऐसे मानेंगे। फिर ये खुद ही कहेंगे नहीं भैया अपनी जगह पे कर लो। हमने तो सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि कर सकते थे हम। हमने तो अपनी प्राइवेट स्पेस का इस्तेमाल किया, उस प्राइवेट स्पेस में भी आपको दिक्कत आ रही है भाई। ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये जनता परेशान है, दिक्कत में है, बहुत दिक्कत है। अगर आपकी मुझसे नाराजगी है तो इसका गुस्सा जनता पे क्यों निकालना यार? मुझे सजा दे लो भाई, मुझसे दिक्कत है ना, मैं काम कर रहा हूं, मुझे सजा दे लो। जनता को क्यों सजा दे दो यार? ये जनता तो आपकी सही है, तो आपके लोग हैं, जनता तो जनता ही होती है ना यार। ऐसा मत करो, इंसानियत के नाते ऐसा मत करो। थोड़ा दिल पर हाथ रख के सोचो कि किसी का घर चला जाएगा, किसी की गाड़ी छीन ली जाएगी, किसी का व्यापार बंद हो जाएगा, किसी की नौकरी छूट जाएगी, कमाई का साधन नहीं बचेगा, कमाने वाला नहीं बचेगा, वो कैसे किस्त चुकाएगा यार? और उसको अगर इतनी मदद मिल जाए कि उसकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज दी जाए, उसको फाइल नंबर दे दिया जाए और उसको प्रमाण पत्र मिल जाए, और ये प्रमाण पत्र मदद भी कर रहा है। अब आपको दिखने लगा ना प्रमाण पत्र मदद कर रहा है, तो आपने सोचा प्रमाण पत्र ही ना दिलवाओ इनको, ना बांटने दो।